स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे 9 क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2023-24 वाला, जो कि 1 मार्च और 2 मार्च को है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा 3 पेपर में ये एग्ज़ाम होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे कि आपको पूरा अंदाज़ा लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। पहला का इंग्लिश हिंदी रहेगा पहला पेपर में, दूसरा में मैथ साइंस रहेगा, मैथ साइंस, एंड तीसरा जो पेपर रहेगा उसमें SST रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। ये पेपर 2 दिखा रहे हैं। ठीक है, पेपर 2, और इसको दे भी देंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं कैसे करना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, इसको डाउनलोड करके आपको आंसर बताना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे, आप मिला लीजिएगा कितना सही किए। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगे कि आप अभी तक जो पढ़े हो उसमें क्या कर सकते हो। पेपर 2 मैथ साइंस रहेगा, 3 घंटा का समय रहेगा। देख लीजिए, दोनों मिला के 3 घंटा है ना, मैथ साइंस दोनों का आंसर, दोनों का एग्ज़ाम देना है 3 ही घंटा में, मतलब एक का 1.5 घंटा समय है एक का। ठीक है, 80 नंबर का रहेगा दोनों मिला के, यानी 40-40 नंबर का दोनों पेपर रहेगा, और 10-10 नंबर दोनों सब्जेक्ट में स्कूल से मिलेगा, तो 50-50 नंबर का है ना एक सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो ध्यान से, यह एक संयुक्त प्रश्न है। इसमें गणित के 1 से 40 तथा विज्ञान के 1 से 40 बहुविकल्प प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक 1 अंक का, मानी 40 क्वेश्चन 40 1 नंबर का। उत्तर देने के लिए आपको OMR उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा। ठीक है, OMR पत्र मतलब दिया जाएगा, उसमें आपको उत्तर देना है, गोल करना है। ठीक है, जैसे ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ 2023-24 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का 9 क्लास मैथ। देखिए 1.5 घंटा का समय मैथ के लिए, 40 मिनट पूरा 40 मार्क्स। ठीक है, और 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट है। आपको सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान रखना है। एग्ज़ाम पेपर देने से पहले आप अपना नाम, रोल कोड, रोल नंबर तथा पंजीयन संख्या OMR उत्तर पत्रक में दिए गए जगह पर लिखना है बढ़िया से, और गोल गोल कर भी देना है। यानी कि OMR पत्र को सबसे पहले बढ़िया से अपना नाम पता के साथ भरना है, नाम, रोल नंबर, रोल कोड, पंजीयन संख्या, ये सब से। ठीक है, आपको एक वीडियो बना देंगे कैसे आप उसको भरिएगा, नहीं तो अगर उसमें गलती कर दीजिएगा तो फिर आप कितना अच्छा एग्ज़ाम दो, कोई फ़ायदा नहीं, आपका कॉपी कचरे में चला जाएगा अगर आप सही से अपना नाम सबको नहीं भरे तो। इसलिए मेन इंपॉर्टेंट है OMR शीट। तो एक वीडियो कल लेकर आएंगे जिसमें OMR शीट को भरने का बहुत बढ़िया से सिखा देंगे। ठीक है, तो आप अपना पूरा हस्ताक्षर करना है, उसमें भी OMR शीट में हस्ताक्षर भी करना है। ठीक है, और कुल 40 बहुविकल्प प्रश्न है, ये तो मालूम है, सब 1-1 नंबर का रहेगा, और कैसे गोल करना है उसको ध्यान से आपको बता देंगे कल के वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिए। √3 एक खाली स्थान संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, खैर आंसर इस वीडियो में नहीं बताएंगे, ये पेपर क्वेश्चन आपको दे देंगे, आपको आंसर इसका आपने करना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताएंगे, आप मिलान कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आंसर बता देंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि कितना पढ़े, कितना क्या किए। ठीक है, एग्ज़ाम करीब है, आपको अपने से सबका जवाब देना है। अब हो सके तो आप यहाँ पे कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं, या फिर आपको हम ये पेपर ही दे देंगे, क्योंकि लाइव इसमें नहीं आए हैं, इसलिए कमेंट में जवाब तो खैर नहीं मांग रहे, चलो पेपर दे देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब लेकिन समझिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, A+B/2 लगा देना है। ठीक है, तो वही होगा 1/11 का दशमलव प्रसार कैसे। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का है, इसी टाइप का क्वेश्चन को तैयार करना है। पहला क्वेश्चन परिमेय से, दूसरा क्वेश्चन बीच का परिमेय संख्या से, तीसरा क्वेश्चन दशमलव प्रसार से। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन तैयार करना है। चौथा क्वेश्चन ये परिमयकरण करने से, हरों का परिमयकरण पढ़े होंगे 1.3 या 5 में है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं साइन बदल के। उसके बाद देखिए ये 1.6 का क्वेश्चन, पावर वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है इस तरह का। 6 नंबर में बहुपद, यानी दूसरा चैप्टर, कौन बहुपद है, तो बोले हैं जिसका चर का घात अगर पूर्ण संख्या हो तो बहुपद, और 4 का घात पूर्ण संख्या ना हो तो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे छांट लीजिए कौन बहुपद नहीं है। उसके बाद ये सेकंड चैप्टर का ही क्वेश्चन, शून्य का निकालना है। शून्य का निकालने के क्या करते हैं, जो बहुपद रहता है उसको बराबर शून्य कर देते हैं, और यहाँ से x का मान निकाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा हम समझा दे रहे हैं, बाकी आप अपनी आंसर सबका बताइएगा। ठीक है, लिखिएगा कॉपी में बना बना करके। यहाँ पे ये बहुपद है, इसमें x² का गुणांक, तो x² यानी x² किससे गुणा हुआ है उसको बताना है। ये दूसरा
चैप्टर का ही क्वेश्चन। फिर से ये दूसरा चैप्टर का ही क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5y वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड पहला लास्ट को गुणा करके आपको तरीका बताया था गुणनखंड कैसे करना है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ये 10 नंबर से आ जाओ तीसरा चैप्टर में, ये किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश 1 2 3 4 होता है ना, 4 चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश में है ये आप याद कीजिए। तीसरा चैप्टर से ये क्वेश्चन रहेगा जिसमें निर्देशांक दिया हो रहेगा, बोलेगा भुज कौन है या भुज ना कह के बोल दे कोटि कौन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा। अगर पूरा क्लास मेरा किए होंगे तो ये सब आंख मूंद के आप आंसर, मेरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप आंसर बता देते होंगे, ठीक है। तो पूरा क्लास करिए तो बेहतरीन आपका एग्जाम जाएगा। ये देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करके और ए बी सी का मान निकालना है। बेहद सिंपल क्वेश्चन, x वाला ए रहेगा, बी वाला y वाला बी, और जिसमें x y ना हो वो सी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका हल, x बराबर 4 y बराबर 1 किस समीकरण का हल है, तो इस सब में रख के देखना है। सब में x y का वैल्यू दिया हो, सबको पुट करके देखो, जिसमें दोनों तरफ बराबर आंसर आया वही उसका हल है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में यदि किसी बिंदु ये है एक्स वाई बिंदु, जब भी ऐसा रहे तो एक्स वाई, एक तो एक्स है एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दो, ए का मान निकालना है, ए का मान निकल जाएगा, ठीक है। फिर दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, तो कै गो रेखा दिए हुए बिंदु से, माने एक वो बिंदु से कै गो रेखा जा सकता है, देख लो कितना रेखा बन सकता है एक बिंदु से, ठीक है। पूरक में आ जाओ, छठा चैप्टर 70 का पूरक। तो 70 का पूरक किसको बोलते हैं, जिस दोनों को जोड़ के 90 डिग्री, दो को जोड़ के 90 हो तो पूरक, दो को जोड़ के 180 हो तो समपूरक। अब देख लो 70 का पूरक कौन है, एक्स का मान निकालना है। ये देख लो यहाँ पे सिंपल एकदम क्वेश्चन, तीनों को जोड़ के और ये सीधा लाइन बन रहा है, 180 डिग्री कर देना है। फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नीचे देखिए आकृति में ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यदि ए ओ सी और बी ओ डी 70 डिग्री है तो सी ओ ये निकालो, कहाँ सी ओ ई ये वाला निकालना है, ठीक है। बाकी दिया हुआ है ए ओ सी यानी ये वाला, और बी ओ ई ये दोनों का जोड़ है 70, तो ये कितना होगा, तो बस तीनों को जोड़ के 70 प्लस सी ओ ई बराबर 180 कर दो, माने 180 से 70 घटा देना हो जाएगा। यहाँ पे सर्वांगसम है दो को त्रिभुज, तो ए बी पी क्यू बराबर बी सी क्यू आर, तो एंगल बी किसके बराबर होगा, तो देख लो एंगल बी दूसरा में है, दूसरा में कौन है पी क्यू आर में, उसी के बराबर होगा। यहाँ पे ए बी ए सी के बराबर है, ए सी बी 70 है, तो ए बी सी का मान क्या हो गया एंगल, ठीक है। दो को भुजा बराबर रहने से बताए हैं दो को कोण भी बराबर होता है, तो दो को भुजा बराबर है तो दो को कोण भी बराबर होगा, मतलब आप समझ सकते हो कितना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में, पी क्यू आर में पी और क्यू बराबर है, तो क्यू आर क्या होगा, तो दो को एंगल बराबर रहने से क्या होता है, दो को भुजा भी बराबर होता है, अभी बताएं, तो दो को एंगल बराबर है तो क्यू आर किसके बराबर होगा, आप देख लो। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है परस्पर 90 डिग्री में होता है, लंब होता है, ठीक है। चलो आंसर बताना नहीं इस वीडियो में, लेकिन कुछ का बता दे रहे समझाने के चक्कर में, ठीक है। आप अपने से सबका सॉल्यूशन करके देखिए, ताकि आपको आपकी एग्जाम के लिए आपके लिए बेहतर होगा वो, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इसका सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन अभी अपने से करके देखो। एक चतुर्भुज है जिसका अनुपात में दिया हो, अनुपात में जब भी रहे कौन, तो बोले सब में x लगा देना, सब में x लगा कर और सबको जोड़ के कितना होता है चतुर्भुज का 360, तो 360 कर देना है, फिर x का मान निकाल के सब में पुट करना है। आकृति ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज जिसमें ये देखो दो समांतर दिया हो, पैरेलल क्या बोलते हैं इसको, लंब दिया, ए लंब डी सी और सी एफ लंब ए डी, तो ए बी 16 है, ए 8 है, सी एफ है, तो ए डी निकालना है। ए डी कहाँ है, ए डी कहाँ रहे, ए डी तो अच्छा ये वाला निकालना है, ठीक है। तो निकल जाएगा, त्रिभुज चारों तरफ से दिख रहा है तो त्रिभुज वाला फार्मूला से देख लेना है ना। अब एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष के चौथा बिंदु लेकर समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल देख लो 1/4 हो सकता है या 1/2 हो सकता है ना। अगला क्वेश्चन है, ये आकृति दिया हुआ है, ये 10वां चैप्टर में पहुंच गए हैं। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 90 110, तो बी सी ए कितना है, तो बी सी ए ये वाला कितना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल है, दो को त्रिभुज बन रहा है, उसके हिसाब से आप इसका हिसाब लगा सकते हैं। फिर एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज जो कि विरीत के में जो रहता है इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ए और सी बराबर का होगा, तो ए बी सी डी, तो ए और सी जोड़ है ना, ए प्लस सी 360 या 180 हो सकता है, देख लो कौन हो सकता है, ठीक। अगला है आकृति एक दिया हुआ है, इसमें बोला ए डी सी का मान निकालो, ए डी सी ये वाला,
ठीक है। तो ये भी 10वां चैप्टर से है। पटरी और प्रकार की सहायता से भिन्न कोण की रचना करना संभव है। किसका रचना करना संभव है बोल रहा है। इसका मतलब कंपास का सहायता से किसको आप बना सकते हो। 40 तो हमको नहीं लगता बना सकते हो, इसको नहीं, इसको देख लो किसको बना सकते हो। ठीक है, किसको बना सकते हैं, जो या तो 90 रहे या 90 का आधा रहे, मतलब 60 के हिसाब से, 60 का आधा 30, 30 किसी में जोड़ के बना सकते हैं, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, 7.5 को भी इसमें 30 में जोड़ दो तो 37.5 बना सकते हैं, या 60 में जोड़ दो तो 67.5 बना सकते हैं, मैंने ये बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लो किसी एक को नहीं बना सकते। जब चैप्टर पढ़ाएं उस समय बढ़िया समझाएं सब चीज़ों को। एक त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा है तो क्षेत्रफल का होगा, तो हीरोन सूत्र से ये फॉर्मूला है ना, हीरोन का क्वेश्चन। एक घन का कुल पृष्ठफल दिया तो घन का आयतन क्या होगा, तो पहले भुजा निकालने के बाद आयतन। एक लंबवृत्त बेलन का ऊंचाई है, त्रिज्या है, तो बेलन का वक्र वृत्त 2πr फॉर्मूला क्या होता है जानते होंगे, उसको लगा देना है। शंकु का त्रिज्या ऊंचाई दिया हो, त्रिज्या दिया हो तो उसको वक्र वृत्त πrl होता है, तो उसको लगा देना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठफल अर्धगोला का क्या होता है फॉर्मूला, उसको लगा देना है। घनाभकार घनाभ है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है, तो इसमें कितना पानी आ सकता है, तो पहले वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम जितना आएगा उसको 1000 से गुणा कर देंगे तो उतना लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है घनाभ का LBH। अब यहाँ पे देखो आ गए सीधे बारंबारता वाला में, इसमें 14 की बारंबारता मानी 14 कई बार आया, तो गिनती आता होगा कई बार है देख लो। फिर बोला इसमें माध्य का, माध्य माने क्या होता है, सबको जोड़ के जितना होता है उनसे भाग दे देना। फिर माध्यक क्या है, तो माध्यक माने बीच में, इसको आरोही क्रम में कर लो, उसके बाद बीच में जो आएगा माध्यक। उसके बाद असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो असंभव है ही नहीं, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 हो जाता है ना, और निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है, याद रखिएगा। फिर एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 चौके मारती है, चौका ना मारने की प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता बराबर बोले जिसका प्रायिकता निकालना उसको ऊपर लिखते हैं टोटल को नीचे। तो देख लो चौका 6 बार मारती है, तो चौका ना मारने का तो कई बार नहीं मारी होगी, 30 में 6 मार दी तो 24 को नहीं मारी होगी, 24 ऊपर 30 नीचे काट कूट करके देख लो कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह का ये 40 क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान रखना कौन कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया। उसके बाद इसी पेपर में ऐसे आगे बढ़िएगा तो प्री बोर्ड देखिए ये 40 क्वेश्चन आगे बढ़िएगा तो इस तरह से साइंस का क्वेश्चन इसी में मिलेगा सेम एक ही पेपर में। ठीक है, तो ये साइंस का क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा सदिश राशि नहीं है, फिजिक्स सबसे पहले रहेगा। ठीक है, निम्न में कौन ऐसा मात्रक समान है, किसका ऐसा मात्रक सेम है, चाल और वेग या किसका है उसको देख लेना है। निम्न में कौन सही है, इसमें कौन फार्मूला सही है ना, फिजिक्स का क्वेश्चन है। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, कौन सा है, जड़त्व का है, बल का है, द्रव्यमान का है, सौम्य का है, कौन सा नियम है ना। न्यूटन की गति कौन सा नियम बल मापने के लिए है, दूसरा नियम, तीसरा नियम जो भी है उसको लिख देना है। चार्ज kg द्रव्यमान वाले वस्तु इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित यानी एक्सेलरेट कर रहा है तो उसमें कितना बल लगे, F निकालना है, F इसलिए M में कर देना है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जाने वाली गुरुत्वाकर्षण G छोटा g का मान ऊपर जाने से का होता बढ़ता है या घटता है उसको बताना है। ठीक है, यदि कोई वस्तु दो वस्तु के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, क्या होगा उसको बताना है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार कितना होता है, 1 किलो है कोई तो उसका भार कितना होगा न्यूटन में, वो बताना है। किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड में किया गया कार्य वर्ग निकालना, वर्ग डन है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है, वाट होता है, क्या होता है, ध्वनि तरंग होती है, तो सबका आंसर आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे, अगला वीडियो में बताएंगे। ध्वनि तरंग क्या है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है, मतलब लेकिन कहीं कहीं क्या हो रहा है आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, समझाने की जगह समझाते आंसर ही बोल दे रहे हैं। ध्वनि तरंग का वेग किस में सबसे अधिक होता है, ठोस, द्रव, गैस, तो जाहिर सी बात है आप मालूम होगा ध्वनि का इसमें अधिक होगा। निम्न कौन पदार्थ नहीं, हवा, जल, स्नेह, भोजन सब पदार्थ है, लेकिन यहाँ एक ठो चीज नहीं है पदार्थ है ना। 10 डिग्री को केल्विन में बदलना है, तो सी से के जाने के लिए क्या बोले थे, जोड़ना है कितना 273, के से सी वापस आना है तो घटाना है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, यानी बर्फ़ कितना में गलने लगता है। ठीक है, तो वो बताना 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, लेकिन यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन ही नहीं है, तो बताना है कौन सा ऑप्शन होगा, केल्विन में होगा है ना, कौन सा होगा देख लो, केल्विन में देखे हुए। निम्न में कौन कोलाइडल, कोलाइडल को चौक का घोल फिटकरी, साधारण नमक, स्टार्च, ये सब कौन है कोलाइडल, ये बताना है। केमिस्ट्री आ गए हैं सब है ना। कोलाइडल का परीक्षण कणों की आकार कितना है, कोलाइड का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर या 1 से 100 नैनोमीटर है। निम्न में कौन तत्व नहीं, तत्व कौन नहीं, ऑक्सीजन है, तांबा है, चांदी है, पानी है, नहीं देख लो कौन नहीं है। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र फेर मान आयरन है ना, आयरन ऑक्साइड देख लो, आयरन ऑक्साइड कौन है। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु क्रम में पाया जाता है, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्लोरीन। ठीक है, तो कौन सही होगा बताओ। यहाँ पे इसका अणु संख्या कितना है, काठ अणु है इतना में है ना, एवोगाड्रो नंबर से इसको क्या करते हैं देखो या मल्टीप्लाई करते हैं ना। ये NaCl किसके बराबर है,
ये बताना है, 5.85 ग्राम। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है वो बताना है। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है वो बताना है। किसी तत्व को परमाणु में 18 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान न्यूट्रॉन प्रोटॉन में दोनों को जोड़ते हैं या से वही रहता है, क्या होता है आप जान सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? बायोलॉजी में पहुँच गई। तंत्रिका, गुर्दा, यकृत, पेशी, कौन है सबसे बड़ी कोशिका? देख लो। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थ में आने जाने के लिए जो होता है उसको अवशोषण, विसरण, प्रसरण, संवहन क्या कहते हैं बताना है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लाज्मा, गोल्जी उपकरण क्या है देख लो। शारीर के बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाता है कौन है? संयोजी ऊतक होगा या एपिथेलियल होगा या कंकाल क्या होगा देख लो। अगला क्वेश्चन, मृत कोशिकाएं पाई जाती है। मृत कोशिका दृढ़ ऊतक में या स्थूल या हृदय ऊतक या इनमें से कोई नहीं है, तो देख लो। बायोलॉजी का क्वेश्चन ये सब। निम्न में कौन फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम चालनी नलिका, साक्षी नलिका, तंतु, स्नायु, तो देख लो कौन नहीं है भाग। एक कोशिकीय जंतु है, हाइड्रा, अमीबा, मच्छर, मकड़ा। प्राणी जगत सबसे बड़ा फाइलम, 7वां चैप्टर से, एनिलिडा, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, निमोटोडा। सबसे बड़ा फाइलम कौन है? मेंढक। क्या मेंढक उभयचर है, सरीसृप है, कृमि है या आर्थ्रोपोडा है? पेचिश का कारक, पेचिश किसी से होता है? एस्पायरजिलस से या एंटामीबा से या प्लाज्मोडियम से या गोलगिर्मी से? एक और वाहक कीट कौन है? रोडवाहक, मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा या सब? ओजोन गैस पाई जाती है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बाह्यमंडल। और 39 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है कौन है? कार्बोहाइड्रेट मतलब किसमें ज़्यादा मिलता है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित? मत्स्य, फसल, दूध उत्पादन या मधुमक्खी? तो ये सब 40 क्वेश्चन था। ये पेपर 2 में इस तरह का 2 सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद एक पेज रहेगा लास्ट में रफ कार्य के लिए। तो जो भी रफ कार्य छेड़छाड़ करना है आपको यहाँ पे आके करना है। क्वेश्चन का अगल बगल छेड़छाड़ नहीं करिएगा, लिखा पढ़ी नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड करिए यार, इसको आंसर दीजिए, है ना। हम कल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इसका आंसर आपको बताएंगे और उस आंसर को आप कॉपी में लिखते चलिए। पहला का ए, दूसरा का सी, तीसरा का डी, का है। अब आप मिलाइए कल, ताकि आपको मालूम चले कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।